हेलो स्टूडेंट। ये डी ऑनलाइन क्लासेस में मैं आर के रमान एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो चलिए विद्यार्थियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म का एक और लेक्चर। तो ऑलरेडी हम लोग मैग्नेटिज्म में 2 लेक्चर देख चुके हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एक और अच्छा सा टॉपिक जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे, देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो ऑलरेडी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल हमने देखा था। तो नेक्स्ट है हमारा पैरा मैग्नेटिक। नेक्स्ट है पैरा मैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट है पैरा मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं पैरा मैग्नेटिक मटेरियल। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो, जैसे हमारे फेरस यानी कि जो हमारे लोहे वाले मटेरियल को, या कहें कि जो मेटल चुंबक की ओर बहुत कम आकर्षित होते हैं, ये एक तरह से ना अर्ध चुंबक के जैसे होते हैं। ये एक तरह से अर्ध चुंबक की तरह होते हैं। तो यहां हम लोग लिखेंगे these type of material these type of material these type of material attract toward magnet towards magnet from small very small very small force. So these type of material attract toward magnet from very small force. These material also called this material also called semi magnetic material. The relative permeability for paramagnetic material is slightly greater than 1। स्लाइटली ग्रेटर देन 1 मतलब स्लाइटली का मतलब हल्का सा। तो यहां हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं एल्युमिनियम, टीन, कॉपर, प्लेटिनम और मैग्नीशियम। ठीक है जी। तो अगर हम इसको, चलिए भाई, अब हिंदी में भी सिखाना होता है। वो मटेरियल पदार्थ जो चुंबक की ओर कम फोर्स से आकर्षित होते हैं, पैरा पैरा मैग्नेट पदार्थ पैरामैग्नेटिक पदार्थ कहलाते। ठीक है जी। इन्हें अर्ध
चुंबक भी इन्हें अर्ध चुंबक भी कहते हैं। इनकी रिलेटिव परमेबिलिटी एक से थोड़ा सा अधिक होती है, एक से थोड़ा सा अधिक होती है। ठीक है जी, इनका एक से अधिक होती है। तो इनका एग्जाम्पल भी लिख ले भाई। एल्युमिनियम, टीन, तांबा, प्लेटिनम, मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल। फिर विद्यार्थियों एक होता है, देखिए, डाया मैग्नेटिक मटेरियल। एक होता है विद्यार्थियों डाया मैग्नेटिक मटेरियल। तो ऐसे ये वो पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होते हैं। जो चुंबक की ओर बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होते हैं। जो चुंबक की ओर बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होते। तो यहां लिखेंगे इनकी रिलेटिव परमेबिलिटी एक से कम होती है। अब देखिए इसमें क्या क्या आएंगे। चांदी, पारा, लेड, पीतल। ठीक है जी, तो चलिए इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। These type of material not attract towards magnet, and the relative permeability having value of less than 1। क्या कहें, जैसे सिल्वर है, मरकरी है, लेड है और ब्रास। तो ये हमने देखे क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल किया है। ये हो जाता है देखिए बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है जी, तो हमने कल मैग्नेटिक फील्ड तक हमने कल जानकारी
ले लिया था, मैग्नेटिक फील्ड तक हम लोगों ने कल जानकारी लिया था। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि एमएमएफ क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो देखिए ये एमएमएफ पढ़ते हैं, मैग्नेटोमोटिव मैग्नेटोमोटिव फोर्स, एमएम। तो देखिए ये क्या करता है। एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि जैसे करंट को बहने के लिए, आप ये समझेंगे कि जैसे करंट को बहने के लिए ईएमएफ की आवश्यकता होती है, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप करने के लिए एमएमएफ की आवश्यकता होती है। देखिए बेटा यहाँ पर चीज़ों को समझना बहुत आवश्यक हो जाता है प्यारे बच्चों। तो आपको याद रहे इसलिए एक लाइन मैं लिखवा देता हूँ। देखिए आपको याद रहे इसलिए यहाँ पर एक लाइन जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे कि जैसे धारा को फ्लो कराने के लिए ईएमएफ, समझते होंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट, की आवश्यकता होती है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को चलाने के लिए एमएमएफ की आवश्यकता होती है, एमएमएफ की आवश्यकता होती है। तो याद रखेंगे एमएमएफ जो होता है, फॉर्मूला होता है N इंटू आई। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमें बहुत जगह पर आवश्यकता पड़ेगी। तो यूनिट होती है इसकी एम्पियर टर्न, यूनिट होती है एम्पियर टर्न। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में एम्पियर टर्न ना देकर एक और यूनिट को दे देता है जिसे कहते हैं हम लोग गिलबर्ट। तो ये भी एक इकाई होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए जब हम एमएमएफ की बात करेंगे तो आपके तुरंत दिमाग में हिट करना चाहिए ईएमएफ। जैसे ईएमएफ की जरूरत है करंट को चलाने के लिए, वैसे ही एमएमएफ की जरूरत है फ्लक्स को चलाने के लिए या फिर सेटअप कराने के लिए। चलिए जी नेक्स्ट पढ़ते हैं रिलक्टेंस। नेक्स्ट जानते हैं रिलक्टेंस। तो अब देखिए रिलक्टेंस का मतलब क्या है। तो यहां पर लिखेंगे, जैसे यहां पर समझेंगे जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस धारा के बहने का अपोज करता है, विरोध करता है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है रिलक्टेंस। तो आपको देखिए समझाने के लिए सब चीजें लिख रहा हूं। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस धारा के बहने के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है,
बाधा उत्पन्न करता है, तो यहां नई लाइन से लिखेंगे वैसे ही, ये बस ऊपर की लाइन तो इसे समझाने के लिए लिखिए ताकि आपके दिमाग में याद रहे। मेरा उद्देश्य है आपको बहुत अच्छा तैयार करना है। वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में, मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स के मार्ग में, फ्लक्स के मार्ग में रिलक्टेंस, बाधा उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है। तो अब देखिए जी, रिलक्टेंस किसकी तरह है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की तरह होता है। किसकी तरह है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की तरह। तो चलिए इंग्लिश में भी लिख देते हैं कि इट्स ऑफर्ड अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ फ्लक्स इन ए मैग्नेटिक सर्किट। देखिए भाई, ये मेरी परिभाषा ही अपनी भाषाओं में होती है, कभी आप किताबों से जाके तुलना करेंगे, मेरा जो कंटेंट है आपको वो यूनिक कंटेंट मिलेगा, आपकी अपनी भाषा में मिलेगा, आपके दिमाग में उतरने वाला मिलेगा। ये नहीं कि किताबों में देखा और जो लोग कर रहे हैं छपवा दिया, ये चीज़ें नहीं यहाँ मिलेंगी। जीवन में 10 साल से यही एक यूनिक चीज़ें रही हैं कि हर एक विद्यार्थी को एक अलग चीज़ें देने की कोशिश की है हर एक बैच में। तो देखिए, रिलक्टेंस को हम एस से डिनोट करेंगे, तो एस बराबर 1/μ L/A। जो ओरिजिनल फॉर्मूला है ये लिखा हमने, 1/μ है परमेबिलिटी, क्या बना? परमेबिलिटी बना। ठीक है जी। एल हमारी लेंथ है और ए हमारा क्रॉस सेक्शन है, जैसे रेजिस्टेंस। अब इसकी इकाई देखते हैं, यूनिट क्या है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट बनेगा। देखिए, परमेबिलिटी की यूनिट होती है हेनरी पर मीटर। तो 1/, देखिए 1/μ हेनरी पर मीटर रखेंगे जहां, इनटू एल के मीटर और एरिया के मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहाँ m से ये पावर कटी, तो 1/हेनरी इंटू मीटर अपॉन मीटर, ये कैंसिल हुआ, तो 1/हेनरी इसकी इकाई होती है। एक इकाई तो ये हो गई। ये वो चीजें हैं जो पेपर में डायरेक्ट फंस जाएंगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1/हेनरी या फिर हेनरी इनवर्स, या फिर हेनरी इनवर्स, 1/हेनरी और हेनरी इनवर्स। ठीक है जी। अब आपको ध्यान ये देना है, ये फोकस करके चलना है कि अगर एक छोटा सा पॉइंट हम लोग देखें, बेटा जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट है, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में ओम का नियम जो होता है, ओम का नियम होता है V बराबर IR, यानी कि EMF अपॉन में जरा वोल्टेज है ना, वोल्टेज बराबर I और R। ऐसे ही अगर हम ओम का नियम यहां लिखेंगे, ओम्स लॉ यहां लिखेंगे, तो देखिए V का मतलब जैसे यहां वोल्टेज है, यहां पर क्या है? MMF है। जैसे यहां इलेक्ट्रिकल में करंट है, यहां क्या है? फ्लक्स है। जैसे यहां पर प्रतिरोध है, यहां पर क्या है? रिलक्टेंस है। तो MMF बराबर फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस, इसे भी अपने दिमाग में छाप दीजिए। ठीक है विद्यार्थियों,
एमएमएफ बराबर फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस। तो यहां से अगर हम देखें तो रिलक्टेंस बराबर एमएमएफ अपॉन में फ्लक्स, यानी कि यहां से इकाई बन जाती है एम्पियर टर्न पर वेबर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट बनती है। उम्मीद है समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये पढ़ा हमने देखिए रिलक्टेंस के बारे में। एक एक चीज को बस आराम से देखो, ये नहीं जल्दी करना कि बस गुरुजी तो आज ही खत्म कर दिया, शायद 10वां 11वां चैप्टर पर पहुंच गए होंगे हम लोग, और धीरे धीरे मजे में पढ़ रहे हैं अपना, कोई जल्दबाजी ही नहीं। फिर एक होता है विद्यार्थियों परमेंस, एक होता है परमेंस। तो आपको याद रखना है रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है। जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा या रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस का उल्टा परमेंस होता है। तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस का उल्टा परमेंस होता है। तो देखिए इंग्लिश में हम लोग ये भी लिख देते हैं कि परमेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस। दूसरी परिभाषा, दूसरी परिभाषा देखिए इसकी क्या है। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टेंस, आपको मास्टर बना के छोड़ूंगा मैं। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टेंस धारा के बहने को आसानी उपलब्ध कराता है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में परमेंस फ्लक्स के फ्लो होने को आसान मार्ग देता। यानी कि हम एक सिंपल लाइन में हम इसको लिख सकते हैं कि परमेंस, देखिए एक परिभाषा हमारी ये थी अंग्रेजी में, सिर्फ इतना लिख लेंगे परमेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस। और दूसरी परिभाषा जब हम अंग्रेजी में लिखेंगे शॉर्ट में, भाई ऊपर के कंटेंट भी आप लिख लीजिएगा, लेकिन जो बच्चे को समझने में दिक्कत हो तो वो वहां से देखे अब समझेगा। परमेंस इज द परमेंस
provide the easiness to the flow of flux। क्या करता है ये? आसानी से जो फ्लक्स, फ्लो ऑफ फ्लक्स आसानी से चल जाए। तो अब देखेंगे विद्यार्थियों, हमने परमेंस को देखे क्या था। परमेंस क्या हो गया, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, 1/, रिलक्टेंस, 1/, ठीक है ना। तो अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो म्यू A/L इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसकी इकाई देखिएगा, इकाई हेनरी पर मीटर म्यू के लिए, ए मीटर स्क्वायर, एल मीटर, तो नीचे मीटर स्क्वायर ऊपर भी कैंसिल हो गया, तो क्या मिला? हेनरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। परमेंस क्या है? हेनरी। बहुत ही खास पॉइंट हो जाता है, याद रखें। ठीक है, समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब काफी इंतजार हो गया अब परमेबिलिटी को लेकर। चले बेटा, परमेबिलिटी विद्यार्थी देखिए अब, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टिविटी वैसे होती है, यानी कि करंट के बहने की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या है? कंडक्टिविटी। वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में परमेबिलिटी होती है। तो आपको देखिए याद रहेगा, इसीलिए आपको ये रिलेट करूंगा। देखिए अगर हाई कंडक्टिविटी होती है तो इसका मतलब है करंट के बहने की क्षमता हाई है, और अगर परमेबिलिटी हाई है तो हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स के बहने की क्षमता अच्छी है ना। तो इसीलिए हम अगर परमेबिलिटी हाई होती है तो उसे हम लोग एक अच्छे चुंबक की कैटेगरी में लेते हैं। ठीक है जी। तो यहां हम लोग ले रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टिविटी होती है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में परमेबिलिटी होती। परमेबिलिटी किसी भी पदार्थ की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये चुंबकीय गुण को दर्शाता है। यदि पदार्थ में हाई परमेबिलिटी हो तो यह एक अच्छा चुंबकीय पदार्थ माना जाता, एक अच्छा चुंबकीय पदार्थ माना जाता है। यदि ये परमेबिलिटी कम है तो फिर बेकार, उतना अच्छा नहीं माना जाता। तभी हम कहते हैं कि भाई ट्रांसफार्मर का जो कोर है
उसकी परमेबिलिटी हाई होनी चाहिए, यानी कि बहुत ना के बराबर करंट बहने से भी चुंबकत्व उत्पन्न कराया जा सके। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर हो जाती है परमेबिलिटी। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हो जाती है यहाँ पर परमेबिलिटी। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं यहाँ से आगे की कंटेंट को। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।